अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उर्दू कहानी क्विड्स टीवी पर आप सब लोगों को खुशामदीद कहा जाता है। आज आपकी खिदमत में एक सच्चा वाक़या पेश करने लगा हूँ। हराम को छोड़ने का नतीजा। दमिश्क के एक अदीब शेख अली तंतावी ने अपनी याददाश्तों में लिखा है कि दमिश्क में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो मस्जिद जामिया तौबा के नाम से मशहूर है। उस मस्जिद का नाम मस्जिद तौबा रखने की वजह यह है कि वहाँ पहले फहशा व मुनकरात का मरकज़ था। 7वीं हिजरी में एक मुसलमान बादशाह ने उसको ख़रीद कर वहाँ एक मस्जिद तामीर कराई। ये वाक़या एक तालिब इल्म का है जो बिल्कुल सच पर मबनी है। वो तालिब इल्म बहुत ज़्यादा गरीब और इज़्ज़त नफ्स में मशहूर था। वो उसी मस्जिद के एक कमरे में रिहाइश पजीर था। 2 रोज़ गुज़र चुके थे कि उसने कुछ नहीं खाया था और उसके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी और न ही खाना ख़रीदने की इस्तात रखता था। तीसरे रोज़ भूख की शिद्दत ने बहुत सताया और उसे लगा कि वो मरने के करीब है। सोचने लगा कि अब मैं इज़्तिरारी हालत में हूँ कि शरन मुर्दार और ज़रूरत के मुताबिक चोरी जायज़ है। इसी बिना पर चोरी का रास्ता बेहतरीन राह थी। ये मस्जिद एक कदीमी मोहल्ला में वाक़े है और वहाँ तमाम मकानात कदीमी तर्ज पर इस तरह बने हुए हैं कि एक दूसरे की छतें आपस में मिली हुई हैं और छतों से ही सारे मोहल्ले में जाया जा सकता है। ये जवान मस्जिद की छत पर गया और वहाँ से मोहल्ले के घरों की तरफ चल दिया। पहले घर में पहुँचा तो देखा वहाँ कुछ ख़वातीन हैं तो सर झुका के वहाँ से चला गया। बाद वाले घर पहुँचा तो देखा घर खाली है लेकिन उस घर से खाने की खुशबू आ रही है। भूख की शिद्दत में जब खाने की खुशबू उसके दिमाग में पहुँची तो आहन रुबा की मानिंद उसको अपनी तरफ खींच लिया। ये मकान एक मंजिल था, छत से बालकोनी और फिर वहाँ से सहन में कूद गया। फ़ौरन बावर्ची खाने में पहुँचा, देगची का ढक्कन उठाया तो उसमें आलू का सालन था। एक आलू उठाया, भूख की शिद्दत से सालन के गर्म होने की भी परवाह नहीं की। आलू को दांतों से काटा और जैसे ही निगलना चाहा तो उसी वक्त अक्ल अपनी जगह वापस आ गई और उसका ईमान जाग गया। अपने आप से कहने लगा, खुदा की पनाह, मैं तालिब इल्म हूँ, लोगों के घरों में घुसूँ और चोरी करूँ। अपने इस फ़ेल पर शर्म आ गई, पशेमान हुआ और इस्तग़फ़ार किया और फिर आलू को वापस देगची में रख दिया और जैसे आया था वैसे ही सरासीमा वापस लौट गया और मस्जिद में दाखिल होकर शेख के हल्का दर्स में हाजिर हुआ। हालांकि भूख की शिद्दत से समझ नहीं पा रहा था कि शेख क्या दर्स दे रहे हैं। जब शेख दर्स से फारिग हुए और लोग भी मुतफर्रिक हो गए तो एक खातून मुकम्मल हिजाब में वहाँ आई, शेख से कुछ गुफ्तगू की और वो तालिब इल्म उन दोनों की गुफ्तगू नहीं समझ सका। शेख ने अपने इतराफ़ में निगाह की तो उस तालिब इल्म के अलावा किसी को वहाँ न पाया। फिर उसको आवाज़ दी और कहा, तुम शादीशुदा हो? जवान ने कहा, नहीं। शेख ने कहा, क्या तुम शादी के ख्वाहिशमंद हो? जवान खामोश रह गया। शेख ने फिर कहा, मुझे बताओ, तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? उस जवान ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मेरे पास एक लुक़मा रोटी के लिए पैसे नहीं हैं, मैं किस तरह शादी करूं? शेख ने कहा, ये खातून आई है, उसने मुझे बताया है कि उसका शौहर वफ़ात पा गया है और इस शहर में बेकस है और उसका दुनिया में सिवाय एक ज़ईफ़ चचा के कोई अजीज़ व रिश्तेदार नहीं है। अपने चचा को ये अपने साथ लेकर आई है और वो इस वक्त इस मस्जिद के एक गोशा में बैठा हुआ है और इस खातून को
उसके शौहर से घर और माल विरासत में मिला है और किसी नेक मर्द से शादी करना चाहती है जो शरन इसका शौहर और उसका सरपरस्त हो, ताकि तन्हाई और बदनीयत इंसानों से महफूज रहे। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तुम एक शरीफ और नेक तालिब इल्म हो और इस निकाह के काबिल भी, क्या तुम इससे शादी करोगे? जवान ने कहा हाँ। और फिर उस खातून से पूछा कि तुम इसको अपने शौहर के तौर पर कबूल करती हो? उसने भी मस्बत जवाब दिया। शेख ने उस खातून के चचा और 2 गवाहों को बुलाकर इन दोनों का अक़द पढ़ दिया और इस तालिब इल्म के बजाय ख़ुद उस खातून का मेहर अदा किया। और फिर उस खातून से कहा अपने शौहर का हाथ थाम लो। उसने हाथ थाम लिया और अपने घर की तरफ अपने शौहर की रहनुमाई की। जब घर में दाखिल हुए तो अपने चेहरे से निकाब हटा दिया। वो जवान अपनी ज़ौजा के हुस्न व जमाल से मबहूत हो गया। और जब उस घर की तरफ मुतवज्जा हुआ तो देखा कि वही घर है जिसमें वो दाखिल हुआ था। ज़ौजा ने शौहर से पूछा कि तुम्हें कुछ खाने के लिए ले आऊं? कहा हाँ। उसने देगची का ढक्कन उठाया और आलू को देखा और बोली अजीब बात है, घर में कोई आया था और इस आलू को दांतों से काटा है। वो जवान रोने लगा और अपना सारा किस्सा उस नई नवेली बेगम को सुना दिया। बेगम ने कहा ये तुम्हारी अमानतदारी और तकवा का नतीजा है। तुमने हराम खाने से इज्तनाब किया तो अल्लाह ने सारा घर और घर की मालका को हलाल तरीके से तुम्हें दे दिया। बहुत खूबसूरत अमल। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। जो कोई अल्लाह की खातिर किसी गुनाह को तर्क करे और तकवा अख्तियार करे तो अल्लाह उसके मुकाबिल में बेहतर चीज़ उसको अता करता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। शुक्रिया।